तो क्रिस्टल क्लियर करें। क्रिस्टल क्लियर कैसे होगा? जैसे जनरल बॉडी की बात की है याकूब साहब ने, क्रिस्टल क्लियर कैसे होगा? ये देखिए, ये इनके सामने एक पूरा एक सिस्टम, जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ की जो एसोसिएशन है बहुत तगड़ी है। वहीं से आपने दादा गंगुली को देखा है कि वो कलकत्ता से आए, हाँ, वहाँ के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो। उसके बाद अभी जय शाह साहब वो गुजरात से हैं, अहमदाबाद से ICC तक पहुँच गए हैं वो उन्होंने एक सिस्टम, जो एक तगड़ा सिस्टम उसको अडॉप्ट किया है। उनकी क्रिकेट यही वजह है कि वो फ्लरिश कर रही है। हमारे इधर कोई भी आता है, जो कोई भी चेयरमैन या कोई भी होता है ना, वो कोशिश करता है कि दावे करता है आने से पहले कि मैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर करूंगा, ये करूंगा, चीज़ें नीचे तक को तकसीम किया जाएगा। लेकिन होता यही है कि जब आपको वो कुर्सी मिल जाती है ना, तो उसके ऊपर जब बैठता है ना, वो फिर सारा कुछ कहता है वो मेरे इर्द गिर्द ही हो, मैं ही सब कुछ करूँ। तो वो असल ये भी एक वजह है कि जिस तरह याकूब साहब कह रहे थे कि वहाँ से जब प्लान आएंगे, जनरल बॉडी जो होगी वहाँ पे, माजी में ये हमें अक्सर बताते होते हैं कि जब टीम सिलेक्शन भी होती थी ना, तो उसमें भी जनरल बॉडी का रोल होता था कि सिलेक्टर्स उनको आगे जवाब देते थे कि ये बच्चा, कौंसल को मेरा ख्याल है वही जनरल काउंसिल, जनरल बॉडी वही है ना, जनरल काउंसिल थी ना, 6 मेंबरों की काउंसिल होती थी, वो एक टिप पर लड़का होता था। ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया? उसके बाद टीम अनाउंस होती थी, मैच ऑफिशियल्स भी जनरल काउंसिल के पास जाते थे, उसी वजह से ही। लेकिन अब छोटी सी मैं बात इसी को करता हूँ। जैसे आप देखें, पाकिस्तान की कौमी असम्बली है, चलो कुछ भी है, कौमी असम्बली में चीज आती है, अपोजिशन बैठी होती है, एक क्वेश्चन आता है, जवाब देना पड़ता है ना। यही रोल जनरल बॉडी का है, जनरल काउंसिल, ये जो जनरल बॉडी है ना आपकी, जिसको आपने इग्नोर किया। गवर्निंग बोर्ड है तो सही याकूब साहब, सर वो नहीं, जनरल बॉडी वो देखिए, वो 4 आदमी हैं, 8 आदमी हैं, वो उनको भी करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन वो नहीं अपना रोल अदा कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि आप जैसे कहते हैं चीजें मनोवरिंग होती होंगी, नहीं कर रहे। आप देखिए, ये इस दफा जितने भी 4 लोग, जितनी भी गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग हुई है, उसमें कोई कह रहा है कि सिर्फ 16 मिनट चली है, कोई कहता है 20-30। वो खबर आपने भी की थी, बड़ी मशहूर है ज़माना, 23 मिनट चली खबर मीटिंग ये। अच्छा, उसमें ये बजट पास हो रहा था, तो इसका मतलब है वो अपना रोल। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप YouTube पर फेंके ना, ये जनरल बॉडी की मीटिंग हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस लाइव दिखाई जा सकती है या उसकी वीडियोस आ सकती हैं, तो गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग की भी आनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं कहता हूं कौमी असेंबली की भी तो आती है ना। जनरल बॉडी का तो कर लेंगे। अच्छा, कुछ साल में 2 दफा बुलाए, इजलास ही नहीं हो रहा, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड है, ये एक साल में एक करना है, नहीं बुला रहे। हालांकि वैसे ये भी 45 दिन के बाद होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ चलो 6 महीने बाद ये कर ले, साल में 2 दफा समाई पे चले जाएं, चलो समाई पे चले जाए। और मैं कहता हूँ ये लॉन्ग, ख्वाहिश साहब कह रहे हैं सारे पैसे उन्होंने खुद लगाए हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है फिर? 50-60 लाख रुपए अगर उन्होंने खुद लगा दिया तो? हाँ, फिर भी ग्राउंड का कंट्रोल उनके पास ही है। किनके पास भला? पीसीबी के पास ही है। देखिए जी, ख्वाजा साहब क्योंकि अमीर आदमी है, वो दर्द दिल रखते हैं क्रिकेट के लिए, और उनकी ख्वाहिश ये होती है कि क्रिकेट के, जिस तरह वो कह रहे हैं कि मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, ना चेयरमैनशिप चाहिए, ना आपको चाहिए था। जब उन्होंने कहा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, तो उन्होंने कहा अगर किसी तरह से आपको ऑर्डर आ गया फिर क्या करेंगे? ये आपको कहना चाहिए था, फिर बात निकलनी थी। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन हो गया तो फिर किसी नोटिफिकेशन लाके जाओगे, फिर की कहने के मैं नहीं मरना, फिर सारे अन्ना टूर बैठ गए। अच्छा याकूब साहब, ये जो लीग के अब के मैचेस हैं, इसमें आप किस तरीके से देख रहे हैं जो आगाज़ हुआ है? क्योंकि शायकीन की कराची में लोग कम आते हैं, और इवन रावलपिंडी में भी जब इफ्तिताही तकरीब हो रही थी तो लोगों की तादाद वो नहीं थी जो तवक्को की जा रही थी। तो आप समझते हैं कि कुछ ये इसकी क्या वजह हो सकती है? अच्छा, कराची की तो बहुत पहले से ये चीज़ चल रही है। लाहौर में तो काफ़ी यार पिंडी में भी आते थे, लेकिन ये सब थोड़ा सा एक्सपेक्ट था मुझे भी, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था। जैसे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, लोग काफ़ी मायूस हैं क्रिकेट के। ये एक वजह हो सकती है, ये बिल्कुल वजह हो सकती है। लोग कहते हैं या क्या यहाँ पर मार लेंगे छक्के पर, तो जाके हार जाते हैं, तो ये एक आ जाता है ना दिमाग में। लेकिन जो ये अच्छे जैसे रात को मैच हुआ है, ये सुल्तान का, ऐसे होंगे तो शायद फिर लोगों का फिर हम भूल भी जाते हैं ना जल्दी एज ए नेशन। हाँ, भूल जाते। ये जो याकूब साहब वाली बात, ये बात भी एक फैक्टर है कि परफॉर्मेंस, और नंबर 2 नेशनल टीम की जाहिर है, और दूसरा नंबर 2 इतने ज़्यादा क्रिकेट आप खेल रहे हैं या खिला रहे हैं, जो भी आप कहें। देखिए ना, अभी ICC चैंपियंस ट्रॉफी हुई है इधर, फिर फौरी तौर पर आपके उससे पहले ट्राई नेशन हुई है, इधर क्वालिफायर हो रहा है। जब क्रिकेट जब आप इतनी ज़्यादा कर देंगे ना, इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा
सेलेबल प्रोडक्ट नहीं है। हाँ। अगर आप उसकी सीरीज बैक टू बैक जब करा रहे थे याकूब साहब, आप खुद हमारी 2004 2006 में, तो पहले दफा बहुत ही एक किस्म का ना लोगों में बहुत ज्यादा चाम, लोग तरस रहे थे टिकटों के लिए, मारे मारे फिर रहे थे। और जब 2006 में बैक टू बैक रूटीन आ गई तो फिर वो थोड़ा सा उसमें शिद्दत में कमी आ गई, शिद्दत कमी हो जाती है ना। अभी भी अगर फौरी तौर पर ये सीरीज इंडिया पाकिस्तान की करा देंगे तो लोगों को, जो मैं इधर देखता हूँ ना, पाकिस्तानी जो नेशन है इसका इस तरह का ही ट्रेंड है कि वो फिर ना उकता जाते हैं। अच्छा याकूब साहब, ये जो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट की हम बात करें, डोमेस्टिक क्रिकेट को इस वक्त जो चला रहे हैं वो बाबू हैं, वो चला रहे हैं, और उनके साथ मेंटोर्स एक और काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये भी तसादुम है एक ही इदारे के अंदर? देखिए, मैं ये मेरा ख्याल आप खुर्रम नियाज़ी साहब की बात कर रहे हैं, वो चला रहे हैं, तो आप देख लें एक साल उनको हो गया। पहले भी वो थे, सेंट्रल पंजाब की टीम में थे, पहले वो थे जब ये रमीज़ सेंट्रल पंजाब की टीम में, एहसान माने के दौर में जब ये चीज़ें 5 टीमें बनाई गई थी, तो उन्होंने वही हरकत फिर की है, फिर 6 टीमें बना दी हैं। अब 6 टीमें भी चल रही है ना आपकी, अब जो आपका प्रीमियर जिसके लिए आपने मेंटोर्स भी रख ली हैं। और आप देखेंगे कि मेंटोर्स में आपका वकार यूनस है, मिसबा साहब, ये बड़े नाम हैं इनके, उनके ऊपर डायरेक्टर कौन है? वहाब रियाज है। अब देखना ये क्या, ये आप सीरियस हैं किसी चीज के मतलब, और मैं कहता हूँ ये वकार साहब को मेंटोर हैं, हेड ऑफ मेंटोर्स हैं जी वो हाँ जी, वो ये वकार साहब को भी सोचनी चाहिए बात, ये मिसबा को सोचने कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसके साथ काम कर रहे हैं। ये इनकी भी जिम्मेदारी है मेरे ख्याल में, कि सोचें कि हम ये एक सिस्टम ठीक है। और वहाब रियाज साहब को अब टेस्ट भी किया, और मुझे ये मोहसिन नकवी साहब की ये बात मुझे समझ नहीं आती, जब मैं जिसको साथ रख लूँ तो उसको भी छोड़ता नहीं हूँ। भाई आपने परफॉर्मेंस देखनी है, आप ये आपका कोई घर का किचन नहीं है कि मैंने रख लिया कुक तो रख लिया बस, ठीक है, नहीं सही पका रहा तो नहीं पका रहा, घर में ये करके देखें ना पकाए सही तो आप निकाल देंगे उसको। ये नेशनल एसेट है, यहाँ पर सारी चीजें, कौम का पैसा है, कौम का स्टेक है। ये कौन सी कारकर्दगी की बुनियाद पर किसी की तकर्री करें, मेरिट पर करें, और कारगर नहीं है तो उसको निकाल दें। नहीं जी मैं निकालता नहीं हूँ भाई, ये क्या, ये कौन सी पॉलिसी, ये आपका घर तो नहीं है। ऐसे ही है। आपको लगता है कि ये मेंटोर्स वाला और डोमेस्टिक खुर्रम नियाज़ी साहब का जिक्र किया है, बिल्कुल ये देखें, ये समझ से बाला है ना कि एक बंदा जो मेंटोर्स हैं 100 टेस्ट खेले हो, उनकी जो दुनिया में वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़े इजाज़ात हासिल किए हुए हैं, बड़ी उनकी धाक थी, तो अब उनके ऊपर कोई वहाब रियाज से हमारा कोई जाती अनाज नहीं है। अब वो आप खुद भी और हमारा उनकी फैमिली के साथ बड़ा एक गहरा उनके वालिद मरहूम अल्लाह लेकिन बात तो वही है कि अगर उनके ऊपर ये बात ठीक है कि नकवी साहब को ये सोचना चाहिए कि आया अगर कोई आपने उनको सीनियर मैनेजर बनाया, आपने उनको चीफ सिलेक्टर बनाया, आपने कोई होता जो होगा, अब मेंटोर्स के ऊपर हेड मेंटोर्स है, वैसे तो, अगर उनके ऊपर इतना जो अब वही बात याकूब साहब वाली के पता नहीं कितना पैसा चाहिए। अब जो लोग इतना पैसा लेकर वो ये काम कर रहे हैं, तो फिर आई डोंट नो कि फिर क्रिकेट कैसे सर्वाइव करेगी। अगर इतना कुछ वहाब रियाज साहब को दे दिया है मोहसिन नकवी साहब ने, तो फिर उनको एक हफ्ते के लिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनाकर भी देख लें, हो सकता है कि वहाँ पर कुछ अपनी जगह पर बना देना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका याकूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका अकील साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट क्या वाक़तन इस वक्त जो पाकिस्तान की क्रिकेट के फैसले कर रहे हैं उनके लिए वो तरजीह है कि ये कैसे बेहतर हो सकती है, और उसूल की बात क्यों नहीं है यहाँ पर, मेरिट की बात यहाँ पर क्यों नहीं है, और यहाँ पर पाकिस्तान में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए एक अहल शख्स को, कोई भी अहल है, उसका रास्ता क्यों रोका जा रहा है।